कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। के बाद हमारे यहाँ गड्ढे पूरी भैंस लौट जाए। खाना तो इस समय हम चूल्हे पे बनवा रहे हैं, लकड़ी वाले। पूरा ड्रामा करते थे रोड पे बैठ के, कभी टमाटर लेके, कभी आलू, कभी डीजल लेके, कभी सिलेंडर लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। हम हैं लखनऊ के हजरतगंज के जीपीओ पर, यानी कि जहां पे गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, वहां पर हम हैं। वहां पे कुछ युवा आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, वो किसका सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है, आपसे पूछना चाहूँगी किसकी सरकार आएगी इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। पूर्ण रूप से बनेगी, एकदम कंफर्म है? एकदम। क्यों, क्या रीज़न देखते हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी वादा किया था अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना एक भी भर्तियां आई है, ना रोजगार कोई बढ़ा है। महंगाई, पेट्रोल का दाम आप देख रही हैं, डीजल का दाम आप देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी वादा किया एक भी पूरा नहीं कर पाई। आप कुछ कह रहे थे? जी, पूर्ण रूप से जो है इस मामले में भाजपा सरकार पूरी विफल रही है और किसानों के मुद्दे पर भी विफल रही, प्लस युवाओं की सारी चीज़ों पर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार। जी। इन्होंने बोला कि चाहे भर्ती वर्ती कुछ नहीं है, रोजगार को किस तरह से देखते हैं? आप करते क्या हैं? जी, अभी प्रोफेसर से पढ़ाई कर रहे हैं सर। पढ़ाई कर रहे हैं? कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ FG कॉलेज जो है सर कर रहे हैं जी। तो रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार में पूर्ण रूप से भाजपा सरकार सिर्फ दिखावा करती है। आज तक कोई भी अपने वादे में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है और हम युवक पूरे तरीके से सपा को इस बार 100% पूरा प्रदेश इस बात से 100% लाने पे समर्थन करता है सपा सरकार को, और 100% पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। सपा की आएगी? जी बिल्कुल। अच्छा, आप सपा का समर्थन करते हैं सिर्फ रोजगार के लिए? नहीं, कई मुद्दे हैं। जैसे किसानों के मुद्दे ले लीजिए, बेरोजगारी मुद्दा ले लीजिए, पेट्रोल डीजल आप देख ही रही हैं किस तरीके से जस्ट डबल महंगाई हो गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा नहीं मिला तो आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि आपको दिखेगा हमें। किसानों के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? किसानों की जितनी फसल गिरी, अब तक बरसात हुई, सरकार ने कुछ नहीं किया। ना उनको कोई मुआवजा दिया, ना कुछ किया है अभी तक। कुछ नहीं। हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी हैं, आती हैं चली जाती हैं, अभी तक कोई फायदा नहीं है। कहाँ से हैं आप? अमेठी गौरीगंज। अच्छा जी। उसके बाद हमारे यहाँ गड्ढे जाके देखिए सड़क में, उसमें पूरी भैंस लौट जाए, उसके बाद उसमें नहा ले, कोई फायदा नहीं है। आदमी क्या उसमें चल पाएगा? भैंस डूब जाती, इतने बड़े बड़े गड्ढे। चलिए आप, अभी मूर्ति विसर्जन था, हमारे डीएम साहब जो है वो क्या कहते हैं, थाने के लिए चंदा वसूलवाने के लिए उनके पास समय रहता है, और क्या कहते हैं सड़कों के लिए अभी मूर्ति विसर्जन था, वहाँ इतने इतने गड्ढे थे, उसको भटवाने के लिए ईंटा उनके पास नहीं था। लो भैया, सब बाकी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सड़कें बनी है, यहाँ ये हो गया, वो विकास हो गया। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मामले में स्मृति ईरानी जी पूरी तरह विफल रही है, खास करके अमेठी में। अच्छा। सिर्फ झूठे वादे रहा है और कोई काम भी नहीं हुआ, कोई किसी स्तर काम नहीं हुआ है। क्या कह रहे थे? और हमारे यहाँ सुरेश पासी मंत्री जी भी हैं, उनका क्षेत्र आप पता करवा लीजिए कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है उनके यहाँ। उनके यहाँ सुकुल बाजार है, उसमें गड्ढे देख लीजिए, और क्या कहते हैं गौरीगंज में देख लीजिए, जो दो सड़कों की मांग अभी विधायक जी हमारे रखे थे, उन सड़कों को देख लीजिए। उसके बाद जो अभी और सड़कें बाकी हैं वो अभी तक अभी तो मतलब 2 सड़कों की मांग चल रही है, अभी और सड़कें बाकी है? अभी काफ़ी सड़कें बाकी हैं। कितनी सड़कें? फिर भी लगभग 50 सड़कें होंगी हमारे यहाँ। सड़कें बनी नहीं अच्छे से? बनी है, सपा सरकार में बनी थी, भाजपा सरकार रिपेयर भी नहीं हो पाई है आज तक। नहीं किया, गड्ढे वड्ढे सब बड़े बता, भैंस के जितने भैंस डूब जाए उतने बड़े गड्ढे? भैंस जितने में नहा ले उतने बड़े बड़े गड्ढे हैं आज के ज़माने में। नहा ले, डूबने की बात दूर की। हाँ, बताइए क्या बोल के गए हैं वो भैया आपको? नया टॉपिक देकर के बोल के गए, बोल के क्यों गए आप? सड़क बताइए नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ। कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। अच्छा। जहाँ पर 5 मिनट का समय लगता था काधू नाला और थौरी मार्ग पे, वहाँ 1.5 घंटे का मात्र समय लग रहा है अब। मात्र हाँ, 1.5 घंटे का, जहाँ मात्र 5 मिनट का समय लगता है वहाँ 1.5 घंटे का समय ले रहे हैं। अब बताइए, रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है? इसको देखना है सरकार की, ये जरूरत सरकार को उसका देखना चाहिए। उसको जाके सरकार जिसकी हो, जाके उस रोड को देखे और देख के पुनः तय करे कि हमारे विधायक जी गलत किए हैं कि एक इतिहास, एक मिसाल अपनी जनता के लिए रच दिए हैं। अच्छा सुनिए, कहाँ भागे जा रहे हैं? किसान के लिए पूछना चाहूंगी। किसान होंगे ना आप भी? किसान हैं। आप भी किसान हैं। किसानों की समस्याओं को आप बताइए, कैसे देखते हैं? यहाँ देखकर बताइए। किसानों की समस्याओं में हमारे यह है, हम रात भर नील गाय रखाते हैं, दिन भर जो है गाय बछड़ा रखाते हैं। नील गाय की नील गाय? नील गाय होते हैं जंगली जानवर होते हैं। नील गाय तो लील जाएगी। नील गाय होते जंगली जानवर होते हैं। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है,
खा पा रहे हैं खाना? खाना तो इस समय हम चूल्हे पे बनवा रहे हैं, लकड़ी वाले। और यही सिलेंडर जब 370 रुपए का था, हाँ। तो स्मृति ईरानी आती थी, रोड पे बैठ जाती थी सिलेंडर लेके, बहुत टमाटर महंगा है। लेके। बहुत महंगा है। हाँ। और डीजल पेट्रोल जब 60 से 65-70 रुपए में था, तो ये लोग पूरा ड्रामा करते थे रोड पे बैठ के, कभी टमाटर लेके, कभी आलू, कभी डीजल लेके, कभी सिलेंडर लेके। अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। अगर आदमी 10,000 रुपये इस समय पा रहा है, तो 3-4 हज़ार रुपये में अपना राशन लेता है महीने भर का। और महंगाई कैसे है ये, टमाटर 60-70 रुपए किलो में। टमाटर का तो हाल मत पूछिए। आदमी अगर उसको खाना है तो या तो 100 ग्राम लेगा या 2 टमाटर खरीदेगा। और इन लोगों को इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये लोग जब भी आती हैं अमेठी दौरे पर, इनके जो छोटे या बड़े नेता हैं, इनको गाड़ी पर बिठाते हैं और साइड से लेके निकल जाते हैं। जो हाईवे हो उसी सड़क पे ले जाएंगे, हाईवे निकल जाएंगे। उसके बाद स्मृति ईरानी जी चली आएंगी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली चली जाएंगी। तो स्मृति ईरानी को भी नहीं पता चल पा रहा है ना कि कहाँ से टूटा है, उनको तो साइड से लेके चले जा रहे हैं। जब चुनाव था तो गांव में किसान के यहाँ जाके वो धान कटवाती थी, गेहूं कटवाती थी, नल से पानी भराती थी, आग बुझवाती थी। आज के डेट में उनको ये नहीं दिख रहा है कि जनता के परेशान है कि नहीं परेशान है। अच्छा, आपसे पूछूंगी, आप बताइए किसान के मुद्दे। अभी आप आए, नए खिलाड़ी आए भाई, बात करते हैं इनसे, बताइए किसान के मुद्दे। हाँ। अब देख ही रही हैं सब आप, एक तो किसान बिल आप देख रही थोड़ा सा ऐसे हैं हो जी, हाँ। किसान बिल जो अभी देखें, बताइए। उसका देख रही हैं, कितने दिन से मामला चल रहा है। लखीमपुर वाला ही ले लीजिए। लखीमपुर वाला है, कोई सोल्यूशन मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि कोई प्रॉपर उसका सोल्यूशन दिया जाए या कोई ऐसी बात किया जाए जिससे किसान सहमत हो। तो मतलब अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी वैल्यू होती कि मतलब किसान परेशान है, तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालता। अच्छा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ इतने बार बातें हुई, 2-4 बार बात बैठ के कर रही है, सरकार बात कर रही है, किसान वाले बात कर रहे हैं, राकेश जी से क्या होगा जब आप बात कर रहे हैं, तो कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? क्या रीजन है? क्योंकि क्या देखते हो? डिमांड कोई पूरी ही नहीं कर रहे हैं किसान की। कुछ तो आप डिमांड पूरी करिए। अगर किसान बिल को लेके जो भी उनकी मांगे हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं उस बिल को, तो या तो आप समझा लीजिए उनको अपनी बात। अगर आप कोई कानून बना रहे हैं और उसको आप समझा नहीं पा रहे किसान को, तो ये भी आपकी गलती है। तो मतलब फेल है? बिल्कुल फेल। क्या किसकी सरकार आई? सपा की सरकार आएगी और किसी के तो कोई चांस नहीं होगी। सरकार, सपा की सरकार रोजगार देगी? बिल्कुल देगी। कितना? बिल्कुल। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, आंकड़ा मैं नहीं बता अरे सकता। नहीं, भाई चुनाव आ रहे हैं, सबके अपने अपने तय हो चुके हैं। कांग्रेस ने बोल दिया भाई 20 लाख नौकरी देगी। इतना दे रही थी, 1500 रुपए सबके परिवार को मिल रहा था अभी तक। अच्छा। अब भाजपा सरकार आई बंद कर दी। अब आप अगर देखेंगे समाजवादी के टाइम पे जिस तरह से IT सिटी डेवलप हो रही थी लखनऊ में, अगर यूपी का बच्चा इस टाइम जॉब करना चाहता कहीं, तो उसको बाहर ही जाना, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने डेवलप किया IT सिटी, HCL आई, अगर आप जानती होंगी, और भी कई सारी कंपनीज आ सकती थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई। तो मतलब मेरा ये कहना है एज अ यंगस्टर कि लखनऊ में मतलब एक हब होना चाहिए IT का, ताकि हमारा जो पूर्वांचल का बच्चा है या फिर जो गांव से आता है, लाइक दिल्ली, बॉम्बे जैसा, हाँ, आप एक हाँ, लखनऊ तो मतलब क्यों अपना स्टेट राजधानी में लखनऊ में बन जी, जाए। हमें अपने स्टेट छोड़ के क्यों जाएं? अगर हमको कमाना है। यूपी प्रेमी है आप? बिल्कुल यूपी प्रेमी है, जहाँ रहते हैं वहाँ से प्रेम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ।